हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के सारे इम्पोर्टेंट लिटरेचर्स के बारे में देखेंगे। वो लिटरेचर्स जो कि हमें इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल टाइम की जो हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री, उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमें उन लिटरेचर्स से मिलती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे वो कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेचर्स और उन लिटरेचर्स को किसके द्वारा लिखा गया है, और वो जो लिटरेचर्स हैं जो लिखे गए हैं उसमें क्या इम्पोर्टेंटली, मतलब क्या उसमें डिस्क्राइब किया गया है, किस चीज के बारे में वो किताब लिखी गई है, किस चीज या किस डायनेस्टी का वो इम्पोर्टेंट सोर्स है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर और उनके राइटर्स। ठीक है, सबसे पहले हैं अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो कि आप बोल सकते हैं काफी पहले आए थे और इन्हें जो है काफी सारी भाषाओं का नॉलेज था। किसको? अल-बिरूनी को। ठीक है, इनकी एक जो इम्पोर्टेंट बुक है वो कौन सी है? तहकीके हिंद। तहकीके हिंद जो कि इन्होंने स्लेव डायनेस्टी के बारे में लिखी है, यानी कि इनको इनकी जो बुक है तहकीके हिंद, उससे हमें स्लेव डायनेस्टी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज मिलती है, उसके बारे में हमें पता चलता है स्लेव डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट है किताब फी तहकीक, जो कि इंडियन साइंस के बारे में लिखी गई है। ठीक है, अल-बिरूनी की एक खासियत थी कि इन्हें काफी सारे जो है क्या बोल सकते हैं आप, लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, काफी सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। और उसका एक इम्पॉर्टेंट इनका जरिया ये था कि इन्हें जो है अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग कल्चर के अलग अलग राइटर से, लेखक से मिलना, उनके साथ बैठना, संगोष्ठी जिसको बोलते हैं आप, उस टाइम पे बोला जाता था संगोष्ठी करना, ये सारी चीजें इन्हें काफी पसंद थी और ये काफी किया करते थे ऐसी चीजें, तो जिससे इन्हें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था। जब इन्हें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था तो इन्होंने उन भाषाओं में लिखे गए इम्पोर्टेंट और फेमस लिटरेचर को भी पढ़ा था। ठीक है, तो जिससे इन्हें काफी ज्यादा मदद मिली इंडियन, भारतीय जो विज्ञान था, भारतीय एस्ट्रोनॉमी, यहाँ की चीजों के बारे में, इंडिया के बारे में जानने का। ठीक है, तो इन्हीं सबको कंपाइल करके कुछ अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज लगा के इन्होंने क्या लिखा है, इंडियन साइंस के बारे में लिखा है किताब फी तहकीक में। नेक्स्ट है कानून मसूदी, जिसमें कि इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा है। एंड नेक्स्ट जवाहर फिल जवाहिर, जिसमें कि इन्होंने मिनरलॉजी के बारे में लिखा है कि कहाँ कहाँ पे माइंस थी, कैसे क्या चीजें। ठीक है, वो सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें किसके बारे में कहाँ पे लिखी गई हैं, जवाहर फिल जवाहिर में लिखी गई हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर मिडिवल पीरियड के कौन? मिनहाज उस सिराज, जिनकी इम्पोर्टेंट बुक है तबाकत नासरी, जो कि हमें इल्तुतमिश के टाइम पीरियड के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज देता है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इल्तुतमिश के टाइम पीरियड का। ठीक है, कौन सा? तबाकत नासरी। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बरनी, जिनकी इम्पोर्टेंट किताब है फतवा ए जहांदारी। ठीक है, फतवा ए जहांदारी जो कि हमें तुगलक डायनेस्टी के बारे में बताता है। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स आप बोल सकते हैं कौन है? फतवा ए जहांदारी। ठीक है, इसमें काफी डिटेल में तुगलक डायनेस्टी के बारे में चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट है तारीख फिरोज शाही, जिसमें कि फिरोज शाह के टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, तारीख फिरोज शाही में। ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट होता है ना कि जैसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है किसी भी स्टेटमेंट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, कि अच्छा ये किसने कहा है, किस राइटर ने ये बात बोली है, किस मेडिवल हिस्ट्री के राइटर ने ये बात बोली है। तो अगर आपको पता है कि जैसे मान लो तुगलक डायनेस्टी के बारे में कोई भी नॉलेज आ जाती, कोई भी स्टेटमेंट आ जाता है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आप उसमें से काफी ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अगर एक है फतवा जहांदारी, और अगर आपको पता है कि हाँ फतवा जहांदारी में तुगलक डायनेस्टी के बारे में हमें बताया गया है, उसमें डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन आप इजिली, बहुत ही आसानी से क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सारी किताबें सब जाके डिटेल में तो नहीं पढ़ी जा सकती है कि किस किताब में एग्जैक्टली डिटेल में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक उसका संक्षेप में चीजें जान के कि किस कौन सी किताब किस बारे में लिखी गई है, हम क्या करते हैं एग्जाम में ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट कौन है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक आप बोल सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री टाइम पीरियड के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं अमीर खुसरो। ऐसा कहा जाता है अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का टाइम पीरियड देखा था। ठीक है,
और इन्होंने काफी सारी इंपॉर्टेंट जो है लिटरेचर्स लिखे हैं, काफी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स इन्होंने लिखी हैं, जिसमें से कुछ हैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि एक हो गई लैला मजनू। लैला मजनू में इन्होंने लैला मजनू काफी फेमस आप बोल सकते हैं जो है रहे हैं, तो इनकी लव स्टोरी के बारे में लैला मजनू में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है खजैन उल फुतूह, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कॉन्क्वेस्ट रहा है, कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट जगहों पे उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था, उन सब के बारे में खजैन उल फुतूह में डिस्क्राइब किया है अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है तुगलकनामा। तुगलकनामा में गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड के बारे में लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है नू सिपीर। नू सिपीर में अलाउद्दीन खिलजी का ही डिस्क्रिप्शन किया गया है, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन एक पोएटिक फॉर्म में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है खामसाह। खामसाह जो कि एक लिटरेचर और पोएम्स का बहुत ही अच्छा क्या है संग्रह है। ठीक है, काफी सारी लिटरेचर, छोटी छोटी कहानियां और पोएम्स खामसाह में एक साथ संग्रहित की गई हैं। नेक्स्ट है मिफ्ताह उल फुतूह, जिसमें कि जलालुद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट और उनकी लाइफ के बारे में चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्ता उल अनवर, जो कि क्या है एक लिटरेरी मास्टरपीस है। इसके साथ ही आयना सिकंदरी, हस्त बिहिस्त, सीरीन खुसरो, ये सब भी क्या है एक लिटरेरी मास्टरपीसेस हैं। इसके अलावा भी काफी सारी अमीर खुसरो की इंपॉर्टेंट कुछ और बुक्स भी हैं। ठीक है, जो कि आप जो है आपको कहीं से भी मिले तो आप इसमें और सारी बुक्स को क्या कर सकते हैं, ऐड करके अपनी नोट्स को और भी ज्यादा अच्छी बना सकते हैं। ये मैंने कुछ बताया है जो कि मुझे मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फिरोज शाह। फिरोज शाह जो कि जिनकी किताब का क्या नाम है, फतवा ए फिरोज शाही, जिसमें कि इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या किया है, डिटेल में बताया है। नेक्स्ट है फिरोजाबादी। फिरोजाबादी जिनकी बुक क्या नाम है, कमास। ठीक है, या कमस। ये क्या है, एक अरेबिक वर्ड डिक्शनरी है। ठीक है, अरेबिक वर्ड डिक्शनरी। नेक्स्ट है हसन निजामी। हसन निजामी की किताब जो कि क्या नाम है उसका, ताज उल मथीर, जिसमें कि इल्बारीज की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। इल्बारीज यानी कि स्लेव डायनेस्टी, जो स्लेव डायनेस्टी के थे इल्तुतमिश वगैरह, उनको क्या बोला जाता था, उनको इल्बारी तुर्क भी बोला जाता था। ठीक है, तो उनकी हिस्ट्री के बारे में किसमें हमें मिलता है, ताजुल मथीर में, किसके द्वारा लिखी गई है, हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन है, अबू बकर। अबू बकर की सबसे इंपॉर्टेंट किताब क्या है, चचनामा, जिसमें कि सिंध रीजन की हिस्ट्री के बारे में हमें डिटेल से पता चलता है। ठीक है, सिंध रीजन की जो हिस्ट्री है वहां की चीजों के बारे में हमें डिटेल में पता चलता है, कहाँ से, चचनामा से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास बुखारी। बुखारी की जो किताब का नाम है वो क्या है, लुबाब अल अलाब। ठीक है, ये एक क्या है, पर्सियन एंथोलॉजी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिरदौसी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री के, और इनकी किताब का नाम है शाहनामा। शाहनामा जिसमें कि महमूद गजनी के टाइम पीरियड के बारे में हमें डिटेल में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता ये इनका एक ट्रेवेलॉग है। इब्न बतूता आए थे मेनली किसके टाइम पीरियड पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे, और किताब उल रहला इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, किताब उल रहला ये एक ट्रेवेलॉग है, और इस ट्रेवेलॉग में उन्होंने काफी सारी स्टोरीज कवर की हैं। ठीक है, ये जैसे काफी सारे पार्ट में इंडिया के घूमते थे। ठीक है, तो वहां से इनको जो भी इंडिया के बारे में चीजें दिखती थी, जो भी ये ऑब्जर्व करते थे, जो चीजें इन्हें अलग अलग जो है आप बोल सकते हैं अलग अलग पार्ट में इंडिया के जाते थे, वहां पे जो भी चीजें इनको अच्छी लगती थी या जो भी इनको स्ट्रेंज लगता था, जो भी इनको सही लगता था, वो इसको क्या करते थे, वो इस अपने ट्रेवलॉग में लिखते थे। तो उन्हीं सब स्टोरीज का संग्रह क्या है, किताब उल रहला। नेक्स्ट है शम्से सिराज अफीफ, जिन्होंने लिखा है तारीख फिरोज शाही, जिसमें कि तुगलक डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का डिटेल में हमें किससे पता चलता है, तारीख फिरोज शाही से। फिर आते हैं कौन, इसामी। इसामी जिसकी किताब का नाम है फुतूह उस सलातीन। फुतूह उस सलातीन जो कि बहमनी किंगडम के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, बहमनी किंगडम के बारे में डिटेल में हमें नॉलेज पता चलती है, कहाँ से, फुतूह उस सलातीन। अब जैसे कोई भी बहमनी किंगडम के बारे में स्टेटमेंट आ गई और ठीक है, और उसमें पूछता है कि बहमनी किंगडम के बारे में ऐसा किस राइटर ने बोला है, या किस जो है आप बोल सकते हैं लिटरेचर में ये लिखा गया है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो है वो किसके, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, यानी जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, उन्हीं के बारे में ज्यादातर राइटर्स ने लिखा है। ठीक है,
अभी तक हमें सिर्फ इसामी मिले जिन्होंने फुतुह उस सलातीन में बहमनी किंगडम के बारे में लिखा है, ठीक है। तो हम इसको इजिली, हमें भले ही वो स्टेटमेंट नहीं पता है, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि हमें पता है कि इसामी ने फुतुह उस सलातीन में बहमनी किंगडम के बारे में डिस्क्राइब किया है, तो हम इजिली से इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं और बाकी सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बहमनी किंगडम के बारे में किसने लिखा है, इसामी ने लिखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक